के अंदर आज स्टार्ट करेंगे अपन एक्सरसाइज नंबर 2 के लिए प्रॉपर्टी। टोटल फॉर्म बताई थी हमने कितनी, 4 फॉर्म और एक फॉर्म थी अलग पैरामेट्रिक फॉर्म। सबसे पहली फॉर्म क्या पढ़ी थी, कार्टेशियन फॉर्म, इधर ध्यान देंगे अब, कार्टेशियन फॉर्म। सेकंड फॉर्म थी पैरामेट्रिक फॉर्म। ये पैरामेट्रिक फॉर्म नहीं थी, दरअसल ये क्या था, कॉम्बिनेशन था। मेन फॉर्म कितनी थी टोटल, 4 प्रकार की, कार्टेशियन, पैडल, फिर पोलर और फिर इंट्रिंसिक, 4 फॉर्म्स पढ़ी थी हमने, ठीक है ना। ये क्या थी, पैरामेट्रिक फॉर्म, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन, जैसे एक्स वाई आर और थीटा के पदों में आ जाए, टी के पदों में आ जाए, किसी भी अन्य वेरिएबल की टर्म में एक्स और वाई दे दे, ठीक है ना, तो अपने पास पैरामेट्रिक फॉर्म कहलाती है। जैसे एक्स बराबर एफ टी और वाई बराबर साई टी, ये दोनों टी के फंक्शन है, और इसके द्वारा जो कर्व्स बन रहा है उनकी लेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करने को दे दे, तो अपने पास इसमें कम से कम कितनी इक्वेशन मिलेंगी, 2, ठीक है ना। तो इसलिए उस फॉर्म को नाम क्या देते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म, क्योंकि ये पैरामीटर टी यूज कर लिया या थीटा यूज कर लेगा, जो भी कुछ यूज करेगा, ठीक है ना। तो हेडिंग लगाएंगे आज, आर्क ऑफ लेंथ ऑफ पैरामेट्रिक कर्व्स, सॉरी लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क या पैरामेट्रिक कर्व। और का मतलब क्या हो गया, ये तो आर्क की लेंथ निकालो या पैरामेट्रिक कर्व की लेंथ निकालो, ठीक है ना। और ये होगी आर्क किसकी, ये भी पैरामेट्रिक कर्व की ही होगी, ठीक है ना। इधर सुन लेंगे अब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, वो सुन लेंगे इधर ध्यान से। मैं यहाँ लेट के ले रहा हूँ, एक्स बराबर एफ ऑफ टी एंड वाई बराबर फाई ऑफ टी, ठीक बात है भाई। मेरे पास एक्स और वाई दोनों टी पैरामीटर के रूप में मान लिए, R2 पैरामेट्रिक कर्व, कैसे कर्व है ये, पैरामेट्रिक कर्व, ठीक है ना। देन तब हाँ, लेंथ ऑफ आर्क या कर्व, क्योंकि दोनों की पूछता है, कर्व की पूछता है तो हम कर्व देखते हैं कितना एरिया कवर्ड कर रहा है, आर्क की पूछता है तो वो लिमिट दे देता है खुद ही, ठीक है ना। तो वह फॉर्मूला कितना आता है, डिनोट करते हैं उसको एस से, S इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ डी एक्स अपॉन प्लस डी वाई ओवर डी टी का, और यहाँ पर आता है डी टी और लिमिट भी आती है टी की, फिर ठीक है ना। टी कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, टी फ्रॉम ए टू बी, या इसको दूसरी फॉर्म में अपन क्या भी लिख देते हैं, और करके, जैसे पहले लिखा था कि डी एस ओवर डी टी इक्वल होता है रूट ओवर डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। इसका मतलब यही है, इसको एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाली फॉर्म बन जाएगी। और इंटीग्रेट कहाँ करोगे, जो टी की लिमिट बन रही होगी अपने पास, ठीक है ना। तो पहले इसके लिए फॉर्मूला लिख लें, लिख लो। देखो भाई इधर ये एग्जाम्पल नंबर 1 हमसे क्या कह रहा है, ये बोला फाइंड द होल लेंथ, कंप्लीट लेंथ निकाल कर लेकर आनी है ऑफ द साइक्लोइड, और साइक्लोइड की इक्वेशन दे रखी है एक्स और वाई की टर्म में। तो यहां लिखेंगे गिवन इक्वेशन ऑफ साइक्लोइड, एक्स बराबर मेरे को दे रखा है ए इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, और वाई हमको दिया है ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और थीटा लाइज बिटवीन यही तो दिया हुआ है। अब इसकी होल लेंथ कैलकुलेट करवा रहा है, तो पकड़ो। अब टोटल लेंथ निकालने, एक तो सबसे आसान तरीका कि थीटा इनके बीच में लाई कर रहा है, तो डी एक्स ओवर डी थीटा और डी वाई ओवर डी थीटा निकाल कर लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगा दो, माइनस पाई से पाई, फिर उसका ट्वाइस टाइम कर दोगे तो 0 to पाई हो जाएगी लिमिट। या सिर्फ पॉजिटिव क्वाड्रेंट में लिमिट निकालो, अपर हाफ में। देखो साइक्लोइड और कार्डियोइड के जो कर्व्स होते हैं, कार्डियोइड ऐसे होता है, दोनों तरफ बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होता है, और इसकी लिमिट भी फिक्स होती है कार्डियोइड की, यहाँ थीटा पाई होता है और यहाँ थीटा 0 होता है हमेशा। इतना जो कर्व करते हैं इसको, इतना हाफ, तो या तो 0 to पाई इंटीग्रेट करके डबल कर दो, या इसको सॉल्व करोगे तब भी डबल करना पड़ेगा, माइनस ए से बी वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, ठीक है ना। क्या होता है कार्डियोइड, आर बराबर ए इंटू 1 प्लस कोस थीटा, माइनस आता तो ये शेप बदल जाती है, लेकिन एंगल हमेशा पाई इधर ही रहता है, ठीक है ना। अभी आगे आएंगे तो बताएंगे भी हम इस बारे में। तो सबसे पहले तो क्या काम करना है हमको, थीटा की टर्म में दे रखा है एक्स और वाई दोनों, जैसे मैंने अभी तुमको बताया था एक्स किसकी टर्म में था, टी की, वाई भी, और यहाँ पैरामीटर क्या है, थीटा, साफ साफ दिख रहा है क्योंकि एक्स और वाई दोनों थीटा के पदों में है।
तो पहले क्या निकालेंगे, डी एक्स अपॉन डी थीटा और डी वाई अपॉन, ये जरूरी नहीं था कभी टी याद रखो, पैरामीटर कुछ भी हो सकता है, हाँ दोनों के लिए एक ही होगा मगर डिफाइन। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको सेकंड काउंट कर लेते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्या कर लें, डिफरेंशिएशन 1 and 2 और विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो बोलेंगे कितना आएगा इसका अगर थीटा की रिस्पेक्ट, डी एक्स अपॉन कितना मिला, ए तो कॉमन है 1 प्लस कॉस थीटा, बिल्कुल सही, एंड डी वाई ओवर डी थीटा। तो कितना आ गया, ए साइन थीटा प्लस का, बिल्कुल सही, क्योंकि ये हो गया जीरो और ये माइनस माइनस प्लस साइन। अब फॉर्मूला लगा लें, देन तब लेंथ ऑफ आर्क ऑफ साइक्लोइड। तो आर्क का अगर लिख रहे हैं साइक्लोइड तो कितना लगाएंगे, एस से डिनोट करेंगे और कितना लिखेंगे सिर्फ उसको, 0 से लेकर पाई। आर्क की बात कर रहे हैं ना, आर्क मतलब एक हिस्से की बात कर रहे हैं, अगर टोटल होल लेंथ लगाएंगे तो 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा, माइनस पाई से पाई लिमिट लेंगे, ठीक है ना। तो इधर देखो कितना आएगा फॉर्मूला, डी एक्स अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा। बोलो सही बात है नहीं, या अगर यहाँ लिखना चाहे होल लेंथ तो क्या लिखोगे फिर, मल्टीप्लाई बाय 2, तो टोटल लेंथ ये आ गई। तो अब अपने पास ये वैल्यूज बोलेंगे कितनी कितनी आएंगी, 2 इंटू 0 टू पाई, बोलना डी एक्स ओवर डी थीटा कितना है, ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा का प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमने ए स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिख दिया इंटू डी थीटा। बोलो सही है या नहीं। अब ए स्क्वायर से ए बाहर आ जाएगा रूट के अंदर से, तो हमें यहाँ एस कितना मिलेगा, 2a इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू, तो ये कितना हो गया, यहाँ इसको और इसको एक साथ कंबाइन करें तो 1 और 1 प्लस 1 2, तो s इज इक्वल टू बना 2a, ये बना अंदर हमारे पास, देखो 2 और 2 कॉमन कर लें तो 1 प्लस कॉस थीटा, बोलो सही है नहीं, इंटू डी थीटा। एक तो ये वाला और ये वाला 1 प्लस 1 2 हो गया और एक 2 यहाँ से कॉमन किया तो 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, सही बात है। अब ये 2 बाहर आएगा तो कितना आएगा, 2 रूट 2 और 0 से, अब रूट के अंदर इसका इंटीग्रल तो कर नहीं सकते तो 1 एलिमिनेट कर दो, तो कॉस के लिए 1 में फॉर्मूला क्या लगाएंगे, कॉस थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि ये प्लस का 1 है तो -1 वाला लगा दिया, -1 होता तो प्लस वाला लगा देते। तो यहाँ पे आएगा अपने पास 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, दिस से दिस कैंसल आउट, तो 2 फिर बाहर कितना आएगा, रूट 2 और रूट 2, तो ये बना 4a 0 टू पाई और ये स्क्वायर से बाहर कॉस थीटा बाई 2 इंटू, इसका तो इंटीग्रेशन कर सकते हो, कितना है साइन थीटा बाई 2 अपॉन 1 बाई, पहले सॉल्व कर लो। तो देखो यहाँ पर इसका इंटीग्रल कितना आने वाला है, कॉस का साइन थीटा, तो s इज इक्वल टू बना 4a, ये मेरे पास हो गया साइन थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2 का अगेन किया तो 1 बाई 2 और लिमिट इसकी 0 टू पाई और 2 कितना आया 8a और कितना हो गया साइन पाई बाई 2 साइन 0, s इज इक्वल टू 8a 1 माइनस s इज इक्वल टू 8a, आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे अब एक्सरसाइज में, क्योंकि 2 क्वेश्चन तो सीधे सीधे सिंपल दिए हुए हैं, इजीली हैं, लिमिट भी दे रखी है, सॉल्व कर सकते हो। ये बोला प्रूव दैट, और लेंथ ऑफ आर्क, ये कर्व अपने पास गिर रहे हैं कि इन कर्व की जो लेंथ है वो कितनी आती है, s इज इक्वल टू 4a बाई 3 साइन 3 थीटा, वेयर जहां पर कर्व है x बराबर a साइन 2 थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा कॉस 2 थीटा, और y इज इक्वल टू अपने पास दिया है a कॉस 2 थीटा
1 माइनस कॉस टू थीटा। देखो ये कर्व है, इस कर्व की लेंथ इतनी लेकर आनी है और लिमिट भी उसने दे रखी है 0 0 से एक्स वाई, जो एक्स वेरी कर रहा है वो 0 0 टू एक्स कोमा वाई है। सही बात है। सबसे पहले क्या कर लें, डी एक्स ओवर डी थीटा और डी वाई ओवर डी थीटा ही निकाल लें, लिमिट तो बाद की बात है इस क्वेश्चन में। सॉल्यूशन तो डिफरेंशिएशन कर लें इन दोनों का, इसको 1 इसको सेकंड मान लेते हैं। डिफरेंशिएशन 1 एंड 2 विद रेस्पेक्ट टू थीटा। सही बात है। बोलो डी एक्स अपॉन डी थीटा कितना आएगा, ए कॉस टू थीटा। बोलो साइन टू थीटा का कॉस टू थीटा हो गया, टू थीटा का अगेन किया तो 2 आया, वो मल्टीपल में आ गया। ये कांस्टेंट फर्स्ट इंटू सेकंड लगा रहे हैं तो अपने पास कितना बन गया, 1 प्लस कॉस टू थीटा एज इट इज। अब क्या करेंगे, प्लस ए साइन टू थीटा कांस्टेंट, इसका हुआ 0 माइनस 2 साइन टू थीटा। कोई प्रॉब्लम? तो ये बनेगा अपने पास 2 बाहर आ रहा है, ए भी बाहर आ रहा है, कॉस टू थीटा कॉस स्क्वायर टू थीटा। सही बात है। माइनस ये कितना बना, साइन स्क्वायर, ये साइन टू थीटा है लिखा हुआ, साइन स्क्वायर टू थीटा। मैंने 2a बाहर निकाल दिया, यहाँ से 2 और यहाँ से a और यहाँ से 2a, कंप्लीट ब्रैकेट के बाहर आ गया। ठीक है ना। कॉस स्क्वायर टू थीटा माइनस साइन स्क्वायर टू थीटा तो बन जाएगा कॉस 4 थीटा, क्योंकि कॉस टू थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सही बात है। अब इधर देख लो 2a, ये बना मेरे पास कॉस टू थीटा, ये हो गया कॉस 4 थीटा। देखो जितना एंगल यहाँ होता है उसका हाफ यहाँ आता है, तो यहाँ पे 2 है तो इसके दोनों का कितना आएगा, डबल आएगा, 2 दूनी 4 आ गया है, जब 1 था तो यहाँ दुगुना 2 आया। तो अपने पास ये बन गई डी एक्स ओवर डी थीटा की वैल्यू। अब ऐसे क्या निकालने, डी वाई ओवर डी थीटा एंड डी वाई अपॉन डी थीटा कितना आएगा वो देखेंगे। इसको फर्स्ट सेकंड इसमें भी लगाना पड़ेगा, तो एक इसका कॉस का कितना आ गया, माइनस का साइन टू थीटा। तो क्या इसको ऐसे नहीं लिखते 2a साइन टू थीटा और ब्रैकेट वाला एज इट इज 1 माइनस कॉस टू थीटा, फिर प्लस इस बार किसको कांस्टेंट रखेंगे, a कॉस टू थीटा 0 प्लस साइन टू थीटा, बिल्कुल सही, साइन टू थीटा। अब देखो 2a और 2 इंटू ए, 2a दोनों ब्रैकेट में 2a को बना रहा है, फिर 2a बाहर कर लेते हैं, इसको भी इसकी तरह का बना लेते हैं क्योंकि ब्रैकेट के अंदर ये फिर फॉर्मूलाज बन जाएंगे आपस में। तो डी वाई ओवर डी थीटा की जो वैल्यू मिली मेरे को वह कितना आया, 2a ब्रैकेट के बाहर और यहाँ पे बनेगा साइन टू थीटा माइनस साइन टू थीटा कॉस टू थीटा, इधर लिख देता हूँ मैं साइन टू थीटा कॉस टू थीटा। ये किस में चल रहा है, माइनस में, और फिर आगे कितना आएगा, प्लस का साइन टू थीटा कॉस थीटा, तो प्लस का साइन टू थीटा कॉस टू थीटा। कुछ छूट गया? अच्छा हाँ, ये माइनस माइनस क्या हो गया, तो फिर ये क्या आएगा, माइनस और ये आएगा प्लस, तो अपने पास बन गया ये। बोलो सही है या नहीं। अब साइन टू थीटा कॉस टू थीटा और साइन टू थीटा कॉस टू थीटा दो जगह आ रहा है, तो इसको एक साथ लिख दें, तो ये बनेगा डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू 2a ब्रैकेट के बाहर, इसको पहले लिख लो, ये माइनस बाद में लिख देंगे, 2 साइन टू थीटा कॉस टू थीटा और माइनस का साइन टू थीटा। तो फिर वही फॉर्मूला जानते हैं हम, साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कॉस ए। तो जो यहाँ पर एंगल होता है उसका डबल यहाँ आता है, तो यहाँ एंगल कितना है 2, तो डबल कितना होगा 4। तो ये अपने पास बन गया डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू 2a साइन 4 थीटा माइनस का साइन 2 थीटा। अब देखो जब इन वैल्यूज़ को हम कहाँ पुट करेंगे, फॉर्मूले के अंदर, तो ये और ये कहाँ गया, ये रहा, ये एक साथ स्क्वायर में क्या बना देंगे 1, तो वहाँ रिजल्ट थोड़ा आसान बढ़ जाएगा। लिख लो पहले यहाँ तक। देखो नाउ मैं लेंथ ना लिख के पहले ये वैल्यू निकाल रहा हूँ, डी एस ओवर डी थीटा इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला कितना होगा, रूट ओवर डी एक्स अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर। तो बोलो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये डी एक्स ओवर डी थीटा कितना था हमारे पास, 2a इंटू
तो एक काम करिए, तो 4a² बनेगा, इसमें भी आ रहा उसमें भी था 4a²। अब यहाँ पर बोलो पहले कितना था, cos 2 थीटा प्लस था cos 4 थीटा का होल स्क्वायर, फिर प्लस अब ये dy ओवर डी थीटा की वैल्यू आएगी तो sin 4 थीटा का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा। तो ये 2a बाहर आ गया, स्क्वायर रूट में फॉर्मूला इसका एक्सपेंड करें तो बनेगा cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस cos स्क्वायर की पावर 4 थीटा 2 cos 2 थीटा cos 4 थीटा, तमाम थीटा ही थीटा हो रहे हैं। प्लस साइन पावर 4 थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर 4 थीटा साइन स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा 4 थीटा और इनटू, तो इसको तो लगा दो इसके साथ, तो वैल्यू कितनी देगा 1। ये साइन स्क्वायर 2 थीटा था ना, दोनों आइडेंटिटी रिलेशन बना रहे हैं सेम। अगर इसको इसके साथ लिखें 4 वाले को 4 के साथ, यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर, तो ये इसके साथ मिलकर आइडेंटिटी रिलेशन बनाएगा। आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब इन दोनों की वैल्यू 1, इन दोनों की वैल्यू भी, तो ये दो जो चार टर्म हमने क्या करी है सर्कल बनाया है इन पर, तो ये क्या बनेगा 1 + 1 2, तो यहाँ से अपन को मिलेगा 2a² रूट में 2 प्लस, अब यहाँ पे देखो 2 इसमें से अगर कॉमन करें इस टर्म में से और इस टर्म में से, तो अपने पास फॉर्मूला क्या बनेगा अंदर 2 इंटू cos 4 थीटा cos 2 थीटा फिर माइनस साइन 4 थीटा और इंटू साइन 2 थीटा, साइन ए माइनस भी बहुत बढ़िया, कॉस बिल्कुल बिल्कुल, अब शांत हो जाओ, कॉस है कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये कितना आएगा कॉस ऑफ ए प्लस, क्योंकि कॉस में प्लस पे क्या आता है माइनस, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो यहाँ से हमको वैल्यू मिली 2a स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 2, इसकी वैल्यू कितनी आ गई cos 6 थीटा, बिल्कुल सही, क्योंकि देखो 4 + 2 बनता, ए का काम कौन कर रहा है 4 थीटा, बी का 2 थीटा, तो 4 थीटा प्लस 2 थीटा 6 थीटा और बाहर डी थीटा। अब 2 दोनों ब्रैकेट में कॉमन है, बाहर निकाल लें, जादूगर की तरह है नहीं कि निकल बाहर, पहले आ गया बाहर, ये एस थोड़ी ना लिख रहे हैं हम, ds ओवर, तो बोलना कितना आएगा 2√2a और ये वैल्यू कितना बनेगा अंदर 1 + cos 6 थीटा। अब ध्यान से सुनना इधर 2√2a और इसको ऐसे लिख दूं यहाँ पर कि cos 2 इंटू, देखो cos 6 थीटा लिखा हुआ है मेरे पास, तो इसको ऐसे लिख दे cos 2 इंटू 3 थीटा, बोलो सही है या नहीं, एंगल 3 थीटा मान लिया गया, और cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा कितना है 3 थीटा -1, बोलो सही है या नहीं, ये लगा सकते हैं नहीं यहाँ पर, यहाँ लगा दो 1 + d थीटा 2 cos स्क्वायर 3 थीटा -1, 1 से 1, तो ये 2√2 2 हो गया और ये 4 हो गया, तो फाइनल 4a और cos स्क्वायर की जगह कितना हो गया अब, तो ये ds ओवर डी थीटा = आएगा 4a cos 3 थीटा, सही बात है। अब क्या करना है, इसका इंटीग्रल करना है बस। अब इंटीग्रल के लिए क्या निकाल लेंगे, लिमिट किसकी, थीटा की, थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा, लिखो तो देखेंगे इस क्वेश्चन में, यहाँ लिमिट दी थी 0,0 से x, y, इसी के द्वारा हम कहेंगे थीटा जाएगा यहाँ, थीटा 0 to थीटा जाएगा इस जगह, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, अगर s इंटीग्रेट करेंगे थीटा 0 से लेकर थीटा तक, इसका वैल्यू आ जाएगा 4a cos थीटा डी थीटा। देखो अभी हमने पिछले एक्सप्रेशन में ds ओवर डी थीटा, इधर भी थीटा लिख दिया था, जबकि वहाँ पर थीटा नहीं आएगा, तो यहाँ कितना आएगा s = इसका इंटीग्रल अपने पास, सॉरी 3 थीटा, तो यहाँ पे 3 थीटा 4a sin 3 थीटा डिवाइड में 3 और लिमिट 0 to थीटा, तो यहाँ पर s = अपने पास बना 4a/3 और sin 3 थीटा अपर माइनस लोअर, तो ये इसका आंसर आ गया, यही हमको प्रूफ करना था।